गगनयान के सफल परीक्षण पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान। कहा, आजकल सफल परीक्षण के बाद गगनयान की लॉन्चिंग के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। आज के सफल परीक्षण के बाद श्रृंखलाबद्ध तरीके से कुछ और परीक्षण किए जाएंगे। जिस प्रकार से किसी को अंतरिक्ष में भेजना महत्वपूर्ण है, उसी तरह से सुरक्षित वापस लाए जाने की व्यवस्था हो, इसको लेकर भी परीक्षण किए जाएंगे। इसी के तहत गगनयान की लॉन्चिंग से पहले एक महिला रोबोटिक अंतरिक्ष में जाएंगे और उन्हें वापस सुरक्षित लाने की प्रक्रिया रही। इसके सफलता के बाद 2025 में एक एस्ट्रोनॉट गगनयान में जाएंगे। अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार मिल रही सफलताओं को लेकर जितेंद्र सिंह ने कहा, इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि 70 सालों से बंदिशों के चलते अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहे थे और साधनों की भी कमी थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से साबित हो गया कि देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं थी। D1 करके हुआ है टेस्ट व्हीकल, D1 टेस्ट, उसकी कामयाबी के उपरांत एक श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ इस प्रकार के कुछ और टेस्ट किए जाएंगे। अब आज के टेस्ट व्हीकल के माध्यम से जैसे कि क्रू मॉड्यूल की इवैल्यूएशन हुई, टेस्ट व्हीकल की हुई और साथ ही साथ एस्केप सिस्टम कि यदि आवश्यकता पड़े तो किस प्रकार हमारे अंतरिक्ष में गए हुए व्यक्ति बाहर सुरक्षित निकाले जा सकते हैं, आ सकते हैं, उस सारे, क्योंकि इसके बाद जिस प्रकार से एक व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजना बहुत महत्व रखता है, उतना ही महत्व इस बात का है कि उसे सुरक्षित वापस लाने की व्यवस्था हो। तो श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ जब ये इस प्रकार की टेस्ट फ्लाइट्स होंगी, फिर उसके बाद आगे चल करके एक बड़ी फ्लाइट जो लगभग ड्रेस रिहर्सल जिस तरह से ह्यूमन मिशन होगा, उसमें कोई व्यक्ति तो नहीं होगा लेकिन उसकी इटरनरी, उसकी यात्रा उसी प्रकार की रहेगी। और फिर गगनयान के लॉन्च से 5-6 महीने पहले एक रोबोटिक हमारे अंतरिक्ष में जाएंगे, महिला रोबोटिक वयोमित्र, और वो उसी प्रकार की गतिविधियां करेंगे और वापस लौटेंगे। और जब हम फिर उस प्रकार उसके उपरांत जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर एक वाकई हिंदुस्तानी मूल के एस्ट्रोनॉट गगनयान में लगभग 2025 में जाने की स्थिति में रहेंगे। सरकार की बढ़ती वैज्ञानिक सफलताओं को कैसे? मुझे लगता है कि पिछले 3-4 वर्षों में जो क्वांटम जंप हुआ है हमारे अंतरिक्ष के क्षेत्र में, और आज इस स्थिति में हमें कि हम दूसरे देशों की अगुवाई कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी को। हम गुजरे ज़माने में 60-70 वर्ष तक अपने ऊपर लादी गई बंदिशों से के कारण बहुत सारे कार्य उस प्रकार से अंजाम नहीं दे पा रहे थे जिस तरह से कर सकते थे। साधनों की भी कमी थी और सिनर्जी की भी कमी थी। आज देखते ही देखते 3-4 वर्षों में 5-6 से बढ़कर के स्टार्टअप्स की संख्या 150 से अधिक हो गई। एंटरप्रेन्योर बन गए, इंडस्ट्री का वहाँ निवेश है, पब्लिक पार्टिसिपेशन है, और एक इंटेग्रेटेड सिनर्जाइज तरीके के साथ जब पूरा का पूरा देश होल ऑफ नेशन के अप्रोच से मोदी जी ने उस अनुकूलता का अभाव पूरा किया जो पहले शायद हमें हमारी प्रगति पर्याप्त तौर पर होने की में आड़ा आता था। और आज जब सब स्टेक होल्डर्स एक साथ जुड़ गए हैं तो आपने देखा, ये प्रमाणित हो गया कि भारत में प्रतिभा की कमी ना थी, योग्यता की कमी ना थी, परिश्रम करने की क्षमता भी थी, लेकिन जो नीति निर्धारकों के स्तर से जो अनुकूलता उपलब्ध होनी चाहिए थी उसकी पूर्ति प्रधानमंत्री मोदी ने की। सर, इंडिया गठबंधन में सर जो वोट की स्थिति आज गगनयान